हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए, लेट यहाँ पर ए एक सेट दिया जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, बी सेट है जिसका एलिमेंट 2 3 4 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कौन इनमें से फंक्शन है? देखिए, ए नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि 1 का इमेज 2 और 1 का इमेज 3 दिया है। एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। ये बी नंबर में देखिए, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है, लेकिन 3 का कोई इस यहाँ पे इमेज ही नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका फंक्शन नहीं है। सी नंबर में देखिए 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट का इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है। दैट मीन्स ये आपका फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इसमें सी नंबर आपका फंक्शन है। 2 नंबर देखिए, इफ एफ फंक्शन है क्यू टू क्यू, है ना, इसका डोमेन भी क्यू है और को डोमेन भी क्यू है, इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 9 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एफ इनवर्स 9 निकालने के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप ये पहले बताओ कि यहाँ पे फंक्शन में इसका वैल्यू 9 कब कब होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल कब कब होगा। तो यहाँ पर जब x इक्वल होगा -3 और +3 के, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एफ इनवर्स 9 जो होगा -3 के इक्वल भी होगा और 3 के भी इक्वल होगा, इन दोनों का सेट, यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं ए नंबर यहाँ पर क्या है। ए नंबर में देख रहे हैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर में ये सेट है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, एक्स वाई दोनों बिलोंग कर रियल नंबर से, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। समझे ना बात को? यहाँ पर तो ये आपका फंक्शन है ना जी, बिल्कुल हाँ, ये फंक्शन है। चलिए इसके बी नंबर में देखिए, यहाँ पर बी नंबर में देखिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर में यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और यहाँ एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर से, और वाई स्क्वायर किसके इक्वल टू है? एक्स के। तो वाई स्क्वायर एक्स के इक्वल टू, यानी कि वाई इक्वल टू रूट एक्स। वाई इक्वल टू रूट एक्स यानी कि फंक्शन आपका क्या हुआ? रूट एक्स हुआ, रूट एक्स हुआ। लेकिन रूट एक्स हुआ तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर ये रूट एक्स हो रहा है, एक्स हमेशा 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं हो सकता। यही आपका फंक्शन नहीं है, बी नंबर। ठीक है, अगर यही कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जी, रूट में आ गया तो यहाँ पे रियल होने के लिए हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसमें से बी नंबर आपका फंक्शन नहीं होगा, बाकी सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है? इफ एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है कॉस लॉग एक्स, देन इसका वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है इसमें से। चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए अब इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, ये सब रख के फंक्शन में एक्स स्क्वायर रख देंगे एक्स की जगह, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी आ जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। एफ वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए फंक्शन में एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? कॉस लॉग एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस ये फंक्शन रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? कॉस लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कॉस लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पर देखो अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो माइनस में चला जाएगा ना, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग वाई स्क्वायर, कॉस ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कॉस ये इंटू में है यहाँ पर तो ये प्लस में चला जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग है इसलिए, प्लस लॉग वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कॉस लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ देखो ना, यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं कॉस ए माइनस बी का, तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग वाई स्क्वायर प्लस कॉस लॉग साइन लॉग एक्स स्क्वायर
इंटू में साइन लॉग वाई स्क्वायर। आपको पता है ना जी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, और इसका यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग वाई स्क्वायर माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर इंटू साइन लॉग वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर कॉस लॉग वाई स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू कॉस लॉग वाई स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो ये देखो एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम ही है, तो घट के यहाँ 0 ना आ जाएगा इसका वैल्यू। देखो तो ऑप्शन में कौन सा है, नॉन ऑफ दीज ना हो जाएगा इसका। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस लॉग एक्स, देन इसका हमें वैल्यू बताना है। चलिए देखते हैं, एफ एक्स एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स बाई वाई प्लस का एफ एक्स वाई, यही ना है जी। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे वैल्यूज को रख के। कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स बाई वाई प्लस कॉस लॉग एक्स वाई। समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स माइनस का इसी में अंदर ही हो जाएगा, लॉग है ना तो अंदर ही ब्रैकेट रहेगा। चलिए माइनस लॉग वाई प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इंटू में था तो ये प्लस में चला गया। समझे ना। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, अंदर देखिए क्या होगा, यहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, ठीक है, प्लस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस साइन लॉग एक्स इंटू में साइन लॉग वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आगे चल के, यहाँ आ जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 इंटू में इसको ऐड कर देंगे 2 कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस में कट के 0 आ गया। तो देखो तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, इसमें नहीं है कोई ऑप्शन, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। समझ गए, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्या कहा, लेट एफ एक्स इक्वल टू में दिया है मोड एक्स माइनस 1, देन इसमें से कौन सा सही होगा इसके लिए बताना है। तो अगर आप एफ एक्स स्क्वायर निकालोगे इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा मोड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या, ये दोनों इक्वल है, नहीं ना है इक्वल, पहला नहीं हो सकता ऑप्शन। दूसरा में भी आप करोगे नहीं आएगा, एफ एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ कि मोड एक्स प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, और एफ एक्स इंटू एफ वाई का मतलब हुआ आपका मोड एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स वाई माइनस 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या ये आएगा, नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं होगा इसमें से, आपका डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू में कॉस, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दे दिया है, और यहाँ कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स किसे बिलोंग करता है, तो -π/2 to π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है,
अच्छा -π/2 का मतलब समझ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 22/7 रखे पाई का वैल्यू, समझे ना, तो क्या हो जाएगा देखो 22/7 रख दे 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 में 7 से भाग करेंगे तो माइनस का 1.572 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.57। तो इसके बीच जब ये लाई करेगा तो आप समझो ना, अगर आप यहाँ पे रखते हो मान लो माइनस का 1.54 कॉस माइनस का 1.54, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैं इसी के बीच में लाई करने वाला एक एक वैल्यू आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ इससे ठीक पहले वाला इंटीजर 2 हो जाएगा, यानी cos 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसी तरह से माइनस का 1.34 रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा cos माइनस का 1.34, यानी ये भी cos 2 ही आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं, 0 भी तो है ना जी, तो cos 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर f मान लो लिखते हो 0.97, तो यहाँ हो जाएगा cos 0.97 यानी कि cos 1 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। f 1.52 लेते हैं और इसमें रखते हैं, तो यहाँ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5, इसके ठीक पहले वाला इंटीजर यानी कि cos क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं हमेशा कि या तो cos आएगा, यहाँ पे cos 2 आ रहा है या 1 आ रहा है या cos 1 आ रहा है, यही तीन वैल्यू हमें मिल रहे हैं हमेशा इसके बीच में जब लाई करेगा, तब x जब यहाँ लाई करेगा तो हमेशा यही मिलेगा cos 1 cos 2 और 1 आएगा, यानी कि बी नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। अच्छा फंक्शन बताना है कौन है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ एक्स वाई रियल से बिलोंग कर रहा है तो y इक्वल टू √x हो जाएगा, और y डिफाइन होने के लिए x 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ना कि रियल नंबर, तो ये तो आपका फंक्शन नहीं होगा। दूसरा ये मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है, x और y r से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया है और जी एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं, फाइंड करना एफ जी एक्स। चलिए देखते हैं एफ जी एक्स, तो यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू यही ना है, यहाँ पे रख देते हैं जी एक्स की जगह पे 3x प्लस में एक्स क्यूब बाई में 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब फंक्शन f में x की जगह ये पुट करना है, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब बाई में 1 प्लस 3x स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस x है ना, तो x की जगह आ जाएगा 3x प्लस एक्स क्यूब बाई में 1 प्लस 3x स्क्वायर। चलिए एलसीएम लेते हैं ऊपर और नीचे, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, और बाई में नीचे हम लोग देख रहे हैं एलसीएम लेंगे तो होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये इससे कट जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ऊपर है आपका, उसको सजा लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अच्छा वैसे भी रहने दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी आप इसी तरह से कर दो 1 माइनस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, दोनों पे क्यूब है तो इन पूरे का होल क्यूब कर सकते कि नहीं, लॉग यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, पावर नीचे आ जाएगा तो 3 लॉग 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स। तो ये लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स किसका वैल्यू है, एफ एक्स का ही ना वैल्यू है, तो 3f(x) आ गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ये किसके इक्वल हो जा रहा है, 3f(x) इक्वल हो रहा है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है इफ ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है x y, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी में कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होंगे उसी का पावर कर देना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए वाले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे
एट फंक्शन हो जाएंगे आपके। नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसके पावर में पहले वाले सेट के एलिमेंट को कर देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन दिया है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है एफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो फंक्शन में रख देते हैं log 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, log ऊपर एलसीएम लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये दोनों कट जाएगा। तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप लिख सकते हैं इसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे ये वाला आपको सेट करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि log 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पावर नीचे आ जाएगा log है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 log 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स, यही ना होगा। चलिए तो ये आपका एफ एक्स का ही ना वैल्यू है। चलिए तो यानी 2f(x) हो गया, 2f(x) हो गया, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। यहाँ पे देखिए इफ f(x) इक्वल टू दिया है cos log x देन द वैल्यू ऑफ f(x), देखिए यहाँ पर f(x) इंटू f4 माइनस का 1/2 f(x/4) प्लस का f4x। तो हम लोग इस तरह का याद है आपको, था क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन आ गए थे आपको, f(x) fy माइनस 1/2 f(x/y) प्लस का f(x/y) ये दिया था। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या ला रहे थे, 0 ला रहे थे ना, तो ये भी तो उसी फॉर्म में है, बस यहाँ पे 4 दे दिया है y की जगह पे। ठीक है, तो इसका 0 ही आएगा, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं दिख रही मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, इफ यहाँ f(x) इक्वल टू में दिया फंक्शन 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x/2, हमें निकालना है इसका वैल्यू, हमें निकालना है f(x) प्लस y इंटू में f(x) माइनस y का वैल्यू। f(x) प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 2 का पावर x प्लस y प्लस 2 का पावर माइनस x प्लस y, ये ना हो जाएगा, और बाई में 2 इंटू f(x) माइनस y का वैल्यू 2 का पावर x माइनस y प्लस 2 का पावर माइनस x माइनस y और बाई में 2। चलिए आप देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस y, ठीक है, और प्लस 2 का पावर माइनस x माइनस y बाई 2, फिर इनटू में 2 का पावर x माइनस y प्लस में 2 का पावर माइनस x प्लस y और बाई में 2। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2x प्लस यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 2y प्लस इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर माइनस का 2y, ठीक है, पावर ऐड होता है ना जी, इंटू होगा तो यहाँ। चलिए और फिर आपका क्या हो जाएगा 2 का पावर यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x और बाई में 2 2 जा 4 कर सकते हो। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर इसमें से 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट देकर यहाँ लिख लेते हैं 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x बाई में आपका पूरे के बाई में दे देंगे, प्लस में 2 का पावर 2y प्लस में 2 का पावर माइनस 2y और बाई में आपका 2 2 2 जा 4, फिर यही आ जाएगा। चलिए अब देखिए, मैंने इसको खाली सेपरेट कर लिया, y वाले को एक साथ x वाले को एक साथ, 1/2 यहाँ अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x/2 प्लस 2 का पावर 2y माइनस प्लस का 2 का पावर माइनस 2y बाई में 2। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगा आपका f(2x) का और ये वैल्यू हो जाएगा f(2y) का, जो दिया हुआ फंक्शन f है उसमें 2x रखेंगे तो आएगा, 2y रखेंगे तो आएगा, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यानी 1/2 f(2x) प्लस f(2y), यानी ये ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर में देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है कि इफ
2f(x) माइनस का 3f(1/x) इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। यहाँ कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, देन f2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले fx फंक्शन पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग, ये तो फंक्शन हो गया, अब इसका एक रेसिप्रोकल लेते हैं। किस तरह से? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, x की जगह 1/x पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ 1/x पुट करेंगे तो ये x हो जाएगा, इधर 1/x स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि ये f1/x वाला कट जाए यहाँ से। समझे ना बात को? इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 4f(x) माइनस 6f(1/x) इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ जाएगा 6f(1/x) माइनस 9f(x) इक्वल टू में 3/x स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ देखिए, माइनस का 5f(x) इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 3/x स्क्वायर। हमें f2 का ना वैल्यू निकालना था, अब इसी में 2 रख देंगे तो काम नहीं हो जाएगा। माइनस 5f2 इक्वल टू में f2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। माइनस 5f2 इक्वल टू में, या 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 और प्लस में 3/4। एलसीएम ले लेते हैं उधर। माइनस 5f2 इक्वल टू में एलसीएम होगा 4, 32 प्लस 3, यानी आ जाएगा ऊपर 35/4 और इसे को ले जाते हैं डिवाइड में, तो 35/4 और इंटू में डिवाइड में रहेगा नीचे माइनस का 5। इससे हम लोग काट सकते हैं 7 टाइम्स में, तो f2 का वैल्यू माइनस का 7/4 हो जाएगा। कौन सा आंसर दिख रहा है इसमें? ए नंबर दिख रहा है ना इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। क्या कर रहा है? लेट फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू, कैसे डिफाइन है जी? दिया हुआ है 2x प्लस में मोड x। हमें इसका वैल्यू निकालना है। किसका? f(2x) प्लस f माइनस x माइनस का फिर f(x), इसका वैल्यू क्या होगा? तो f(2x) फंक्शन में रख देते हैं x के जगह पे 2x, तो 2 इंटू 2x प्लस में मोड 2x। चलिए f माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ फंक्शन में रख देंगे, तो 2 इंटू में माइनस x और फिर प्लस में मोड के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का x, माइनस f(x) का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस में मोड x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4x और प्लस इसे 2 mod x लिख सकते हैं, माइनस का 2x, फिर यहाँ पे प्लस का मोड x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 2x और यहाँ माइनस का मोड x, तो ये इससे कट जाएगा। और ये देखो ये माइनस 4x और प्लस 4x, यानी कि सिर्फ सिंपली आपका 2 mod x बच जाएगा। बी नंबर आपका सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।